गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग क्लास 10th का मैथ सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु हों। कितने दोनों सिरों पर कितने शंकु? दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास कितना है बच्चों? 3 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई कितना दी है? 12 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी दे दी है बच्ची? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, ध्यान देना, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए बच्चे। ठीक बच्चे, तो सबसे पहले जल्दी से हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं बच्चों। ठीक, एक शंकु मैंने बना लिया बच्चों। ठीक, एक शंकु आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। मैंने एक शंकु बनाया। ठीक बच्चों, और इधर भी मैंने शंकु बना लिया। इसके ऊपर हमने क्या एक बेलन बनाया। मैंने ये क्या बनाया बच्चों? बेलन बनाया। एक मैंने क्या बनाया बच्चों? बेलन बनाया। ये बच्चों क्या बनाया मैंने? बेलन। अब इसके ऊपर मैंने क्या? दो शंकु बना दिए, एक ऊपर शंकु, एक दोनों सिरों पर मैंने एक शंकु बना, दो शंकु बना दिए। दोनों सिरों पर दो शंकु बना दिए, एक शंकु दो शंकु। ठीक बच्चे, शंकु बना दिया। उसके बाद हमने क्या करेंगे बच्चे? उसके बाद दिया है, इसकी जो लंबाई दी है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। और टोटल जो लंबाई दे रखी है वो कितना दी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। 12 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सॉल्व करते हैं। तो दे दिया डायमीटर, यानी कि व्यास। डायमीटर, व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर कितना दे दिया बच्चे? 3 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसका आर कितना हो जाएगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर d/2 होता है। d/ कितना होता है? 2 होता है। तो d का मान कितना है? 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी कि हमें r का वैल्यू पता चल गया। त्रिज्या बराबर कितना पता चल गया? 3/2 पता चल गया। 3/ कितना पता चल गया बच्चों? 2 पता चल गया। अब शंकु की ऊंचाई देखते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी है बच्चे? 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हमने लिखा, कितना दे दिया बच्चों? शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से लिखते हैं बच्चों। बराबर हमने क्या लिख दिया बच्चों? 2 सेंटीमीटर लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब दे दिया बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एच में लिख दिए बच्चों। तो कैपिटल एच कितना दे दिया बच्चे? तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे बच्चे? 12 में से 2 इसका घटा देंगे। तो 2 - 2, यानी कि 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया, कितना आ गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर दे दिया। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मॉडल का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चे? मॉडल का आयतन निकालेंगे। तो मॉडल का आयतन जल्दी से लिखते हैं बच्चों। मॉडल का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा बच्चों? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन मैंने लिखा, और प्लस कितने शंकु हैं? 2 शंकु हैं। तो 2 गुणे शंकु का आयतन मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? शंकु का आयतन लिख दिया बच्चों। ठीक, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? अब हम सॉल्व करते हैं बच्चे। बेलन का आयतन सबको पता है, πr² होता है बच्चों। ठीक, और शंकु का आयतन तो 2 दिया, तो 2 गुणे शंकु का आयतन कितना दिया बच्चों? 1/3 πr² होता है। πr² होता है बच्चों। अब हमने क्या किया बच्चों? πr² इसमें भी, πr² इसमें भी। तो हमने क्या किया बच्चों? πr² इसमें भी तुम कॉमन नहीं लेंगे बच्चे। पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7 होता है बच्चों। ठीक, और आर का वैल्यू कितना है बच्चों? आर का वैल्यू हमें पता है। आर का वैल्यू हमारा कितना दे दिया? 3/2 दे दिया। 3/2 दे दिया। 3/2 दे दिया। तो 3/2, और ये स्क्वायर दे दिया, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, 3/2 गुणे 3/2 लिख लेंगे बच्चों। ठीक, 3/2 और 3/2 लिख लेंगे बच्चे। ठीक, 3/2 और 3/2 मैंने लिख लिया बच्चे। अब फिर क्या करेंगे? यच कितना दे दिया? हाँ, बेलन की यच, ये यच हमारा कितना दे दिया बच्चों? तो यच हमारा दे दिया। तो यच हम ऐसे नहीं लिखते बच्चों।
तो ये एच हमारा दे दिया, मान लो हमारा कितना दे दिया बच्चों, 8 दे दिया। तो इसको इसे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एच प्लस और इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और बटे 3 और क्या कर लेंगे बच्चे, स्मॉल एच हो जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, तो 22 ये कट जाएगा। देखिए बच्चे अभी इसको कर लेते हैं, 22/7 गुणे 3 तिरिका कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है, तो 8 रखेंगे। ठीक बच्चे, एच का वैल्यू, कैपिटल एच का वैल्यू कितना दिया, 8 सेंटीमीटर और प्लस 2/3 दे रखा है, 2/3 लिखेंगे। एच का वैल्यू कितना दे दिया है, स्मॉल एच का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, तो वो 2 मैंने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7 गुणे 9/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपस में 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 8 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं बच्चों। फिर मैंने क्या किया, 22/7 लिखा और गुणे 9/4 लिखा बच्चों। अब ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्योंकि एलसीएम हम लेंगे, एक तो गुणा हो जाएगा। तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चे, 24, 3 अट्ठे 24 और प्लस 4 और बटे 3 हो जाएगा बच्चों। अब फिर मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया तो 22/7 लिखा गुणे 9/4 लिखा और गुणे 24/4 कितना हो जाएगा बच्चे, 28 हो गया और बटे कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 से हम लोग काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 हो गया बच्चों। ठीक, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब 7 हमारा वहीं से कट गया कि नहीं। अब बचा क्या बचा बच्चों, 22 बचा और गुणे 3 बचा। तो 22 3 कितना हो गया बच्चे, 66 हो गया। और क्या है, आयतन निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारा। ठीक बच्चों, ये हमारा फाइनल उत्तर बच्चों। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करो बच्चों।